हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे रियल नंबर का कुछ परिभाषा पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका HCF ज्ञात करेंगे। दो हमारे पास संख्या हैं। एक संख्या जो है वो 4052 है, और दूसरा है 12576। तो ये जो 4052 है वो 12576 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इससे भाग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो आइए अब हम लोग करते हैं। देखिए 12576 में देखिए किस प्रकार से प्राप्त होगा। 12576 इस प्रकार से हम लोग भाग विधि द्वारा 4052। अब इसको जो है हम लोग कितने बार में लगाएंगे, इसको हम लोग 3 बार में लगाएंगे। तो कितना आएगा, जब इसको हम लोग करेंगे तो 12000 3 बार में करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी 12156 आ जाएगा। तो 12156 जब आ जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 420 हमारा आएगा। जब 420 आ जाएगा, अब 420 से भाग करेंगे इसमें 4052 में। अच्छा, ये जो हमारा लगेगा वो 9 बार में लगेगा। 0 एकम 0, 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 1 37। तो कितना हो जाएगा, अब ये जो आएगा ये घटने के बाद 2 एकम 2, 8 7 15 और ये 272 आ जाएंगे। अब इसको फिर से हम लोग इसमें करेंगे 420 में। तो कितना हो जाएगा, 420 में करेंगे तो ये लगेगा एक बार में, क्योंकि 2 बार जब हम लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 420 से ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ जो हमारा शेषफल आएगा, कितना, घटाएंगे तो यहाँ 8, ये 9, 11, 11 7 4 11, 7 4 11 और 1। अब इसमें हम लोग करेंगे 272 में। 272 में करेंगे तो ये भी एक बार में ही लगेगा, 148। उसके बाद ये जब घटेगा तो कितना आएगा, 124 आ जाएगा। अब इसको हम लोग 148 में फिर दोबारा करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक 0 ना आ जाए या छोटा ना आ जाए। तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा 124। तो कितना हो जाएगा, 24। अब इसके आगे हो जाएगा 124 में। 124 में तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में। 24 25 20 से 120। अब कितना आ जाएगा, 4। अब इसको 24 से फिर से करेंगे, 6 चक्कर 24 हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, 24 लग गया। तो ये कितना हो जाएगा, कट गया, यानी 0 आ गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ शेषफल जो है 0 आ गया।
जब शेषफल 0 आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? शेषफल 0 आने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल जो है, चूंकि शेषफल शून्य के या शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए 12,576 और 4,052 और 4,052 का HCF कितना हो जाएगा? 4 होगा। इसको हम लोग अगर सीरियल करते हैं तो कितना हो जाएगा? स्टेप 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर सीरियल इसको चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप 1 में कितना लिखेंगे? स्टेप 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 12,576 गुण बराबर कितना हो जाएगा? तो 4,000, ये जो है हमारा हो जाएगा 4,052 गुने 3 जोड़ 420। ये स्टेप 1 होगा। उसी तरह से स्टेप 2 में हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप 2 में हो जाएगा 4,052 इतना बराबर कितना हो जाएगा? 420 गुने 9 जोड़ 272। अगला जो स्टेप हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा में कितना हो जाएगा? 420। तीसरा में हमारा कितना हो जाएगा? 420 बराबर कितना होगा? 272 गुने 1 प्लस 148। उसी तरह से स्टेप 3 हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 4 में कितना हो जाएगा? 272 बराबर 148 गुने 1 जोड़ 124। इसके बाद स्टेप 5, तो कितना हो जाएगा? स्टेप 5 में 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24। अगला स्टेप 6, 124 बराबर 24 गुने 5 जोड़ 4। इसके बाद स्टेप 7 जो कि लास्ट स्टेप था, 24 बराबर 6 गुने 4 जोड़ 0। तो ये हमारा 0 यहाँ मिल गया, तो यानी ये जो HCF हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो अगला आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका 1 नंबर हुआ। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि माना कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b जो है क्या हो जाएगा? b बराबर
2 और b बराबर 2। अच्छा, यहाँ तक हम लोग कर लेने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग b बराबर 2 मान लिए है तो 2 इंटू a, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ शेषफल भी मिलेगा। जब शेषफल मिलेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ a बराबर हम लोग क्या करेंगे, 2q प्लस आर, 2q प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ r बराबर 0 या 1 होगा, जहाँ r बराबर 0 या 1 होगा। अच्छा, जब r बराबर 0 और 1 होगा तो a का जो संभावित मान होगा वो कितना हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस आर। तो r बराबर जब हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और r बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो जब r बराबर 0 रखेंगे हम लोग तो a का वैल्यू जो है दो वैल्यू हमको प्राप्त होगा 0 और 1 रखने पर। तो a बराबर हमारा क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमको 2q, दूसरा मिलेगा 2q प्लस 1, क्योंकि r बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 2q बचेगा, और 1 रखते हैं तो ये 2q प्लस 1 बचेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यदि a बराबर 2q है, लिख सकते हैं यदि a बराबर 2q, a बराबर 2q है, तब यह एक सम संख्या होगी। जब हम a बराबर 2q रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 2 जो है इसका एक गुणनखंड है। 2 के जो भी होगा 2 के रेशियो में वो सम संख्या होगा, क्योंकि 2 जो है वो गुणनखंड है इसका, 2 एक गुणनखंड है। उसके बाद क्या होगा कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 के रूप में होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन था, 2q प्लस 1 के रूप में होगा। ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है,
इसको आप लोग एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। अगला आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ये होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरह से सॉल्व होगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस जिस तरह से उसको हम लोग किए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो इसको भी माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा माना कि a एक क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक है। और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 4। जब b बराबर हम लोग 4 रखेंगे तो इसका जो है वैल्यू भी निकलेगा। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ a को हम लोग जब करेंगे तो इस तरह से हमको कुछ मिलेगा। 4 से भाग देंगे तो यहाँ q अगर शेषफल है तो इस भागफल है तो शेष भी हमको कुछ मिलेगा, उसको r मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4q+r लिख सकते हैं। अब 4q+r अगर हम लोग लिखते हैं तो a का संभव मान क्या होगा, a का संभव मान जो हमारा होगा वो होगा, हमको पुटअप कहाँ से करना है, इसका मान जो है 0 1 2 3 तक पुट करना है। तो जब 3 तक हम लोग पुट करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+0 यानी 4q हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, अगर हम लोग पुट करना है तो क्या करेंगे, r बराबर हम लोग पुट कर सकते हैं 1 2 3 और 0, इसको पुट करेंगे। r बराबर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4q हो जाएगा। तो a का संभव मान क्या होगा, पहला तो 4q हो जाएगा, दूसरा 1 रखते हैं तो 4q+1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दूसरा अगर 2 रखते हैं तो 4q+2 हो जाएगा, और तीसरा 3 रखेंगे तो 4q+3 हो जाएगा, 4q+3 हो जाएगा। ये हमारा मान हो जाएगा, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q या 4q+2 के रूप में नहीं हो सकता है। इसलिए 4q या 4q+2 के रूप में नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि जो है ये दोनों 2 से जो हैं वो विभाजित हैं।
क्योंकि दोनों दो से विभाज्य हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री के रूप का होगा। तो फ्रेंड्स, ये था एग्जाम्पल तीसरा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है आप लोगों को तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उदाहरण आप देख सकते हैं, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। इनकी जो है ढेरियां बनाना चाहते हैं ये कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो चलिए अब हम इसका ये HCF होगा, तो इसको हम लोग करते हैं। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसका जो है 420 और 130 का 420 और 130 का क्या होगा? HCF होगा। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? भाग विधि से करेंगे। 420 को 130 से करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? 3 बार में। कितना लगेगा? 390। 13 तिया 39, 390। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30। अब इसको हम लोग 130 में करेंगे। 130 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 चौ 20 से, यानी 120, यानी 4 बार में 120। तो कितना हो जाएगा? 10। अब इसको 30, 3 बार में 30 हमारा लगेगा। 3 बार में 30, 0 आ गया। तो कितना हो जाएगा? इसलिए 420 और 130 का HCF कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।